इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिआतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बसरिया हुवा अक़रब। या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियानि फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानि फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत अस्सआत अस्सआ अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बेहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ़ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़अ अन्हुम इसराहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फ़ल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबान नूरल्लज़ी उन्ज़िला माहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। आज की सफ़े अदा इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हबो मिल्लतो मसलक करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दे गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, अज़ादारान मौसन इंसानियत, आशिकाने सरकार दो आलम, ज़िक्र तौहीद का हो या खिलाफत व इमामत का, दरमियान में जो इत्तसाल का नुक्ता है, जो मुत्तसिल करता है अकायद को आपस में, वो एक ही नुक्ता है और वो नुक्ता है नबुव्वत का। खिलाफत व इमामत को समझना हो तो भी नबुव्वत को समझना पड़ेगा, तौहीद को समझना हो तो भी नबुव्वत को ही समझना पड़ेगा। यानी जब तक नबुव्वत समझ ना आए ना खिलाफत समझ आएगी ना इमामत समझ।
और अगर नबूवत समझ ना आए तो तौहीद भी समझ नहीं आएगी। रसूल को समझे बगैर जो बंदे नमाज पढ़ेंगे वो आदतन पढ़ेंगे, इबादतन नहीं पढ़ेंगे। जी आप सलामत रहें। लिहाजा मारिफत रसूल मिलाद का मकसद भी यही है, मजलिस अज़ा का मकसद भी यही है, बल्कि मिल्लत मुस्लिमा के होने वाले तमाम इज्तिमाआत का मकसद यही होना चाहिए। हो ना हो लेकिन होना यही चाहिए। लोग किसी और घर से इज्तिमा करते रहें तो करते रहें, जब तक नबूवत नहीं समझेंगे अकायद समझ नहीं आएंगे, और अकायद समझ नहीं आएंगे तो मिल्लत मुस्लिमा फिरकों में तकसीम रहेगी। फिर एक ही हदीस पर मुसलमान अपने इंतशार, अपने इफ्तराक, अपनी तकसीम पर नाज भी करते रहेंगे, गुजारा भी करते रहेंगे, और वो हदीस मुसलसल पढ़ते जाएंगे कि रसूल पाक ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, बाकी जहन्नुम में जाएंगे। फिरके भी 72 हों, जाएं भी जहन्नुम में। पहली बात तो यह है कि जहां 72 अदद आ जाए वहां जहन्नम की आग वैसे ही बुझ जाती है। जी आप सलामत हैं, बड़ी मेहरबानी। तो मैं तो इस हदीस को मानता नहीं हूं, वो इसलिए कि ये मुतवातर नहीं है, खबर वाहिद है, इसलिए नहीं मानता। और इसलिए भी नहीं मानता कि उम्मत मुस्तफ़ा की हो तो जहन्नम कैसे चली जाए। रहमत लिल आलमीन की उम्मत कैसे जहन्नम में चले। हाँ, जरा उम्मत को समझना पड़ेगा कि उम्मत कौन है। हर कोई तो उम्मत में शामिल नहीं है ना। कोई गुस्ताखे रसूल तो उम्मत मुस्तफ़ा में शामिल नहीं हो सकता। तौहीन रिसालत करने वाला तो उम्मत मुस्तफ़ा में शामिल नहीं हो सकता। रसूल पाक की तौहीन पर मबनी गुफ्तगू करने वाला। अब ये अलग बात है कि किसके नज़दीक तौहीन रिसालत क्या है, कौन किस बात को तौहीन समझता है। तो इसका नक्शा कुरान ने खींच दिया है कि तौहीन क्या है। कुरान ने वाज़े बता दिया कि तौहीन रिसालत क्या है। अब कोई अपनी तरफ से समझना चाहता है, खुद बनाना चाहता है, तो उसकी अपनी मर्जी है, वरना कुरान ने तो खोल खोल के बता दिया है कि तौहीन रिसालत क्या है। उसने मकाम रिसालत बता दिया कि रसूल का मकाम क्या है। एक आयत पढ़ रहा हूं, उससे आगे चलते हैं। आपकी तवज्जो है ना भरपूर। चूंकि आज 8 रबीउल अव्वल है, बस ये समझ लें कि रबीउल अव्वल के पहले अशरे का 8वां दिन है। 3 दिन के बाद मिलाद शुरू हो जाएंगे, बल्कि शुरू हो चुके हैं, मिलाद हो रहे हैं। सरकार दो आलम के तशरीफ लाने के दिन से पहले सरकार की तशरीफ लाने के मिलाद शुरू हो चुके हैं। तो अच्छी बात है, मिलाद होने चाहिए। कोई खुशी में शरीक हो जाए तो भी अच्छा है, कोई गम में शरीक हो जाए तो भी अच्छा है। ये साहिबे खाना पे छोड़ दें, वो खुशी में शरीक होने वालों को ज़्यादा अहमियत देता है या गम में शामिल होने वालों को। ये घर के वारिस पे आप छोड़, लेकिन अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। या आप जी हैं, आप सलामत हैं। मैं एक आयत पढ़ के आगे गुजरता हूँ। वमन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने, बोलो, अल्लाह की इताअत की। ये रिसालत का पहला तारुफ। तवज्जो, मैं इसे एक मिसाल से वाज़ेह कर दूं। मलिक साहब फिक्र सुनिएगा, एक मिसाल से वाज़ेह कर देता हूं कि ये क्या फरमाया मालिक ने, वमन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह।
इताअत क्या होती है? हुक्म मानना। हुक्म मानने का नाम इताअत। अल्लाह कह रहा है जिसने रसूल की इताअत की उसने मेरी इताअत की। मुझे सैयदादों ने हुक्म दिया कि मजलिस पे आना है, तो मैं वहीं से कह दूं मेरे आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो शमसी साहब कह दें समझ लें मैंने ही कहा है। तो इससे आपको मेरे और शमसी साहब के ताल्लुक़ का पता चल जाना चाहिए कितना गहरा है। यानी जो मैं समझता हूँ ये वही समझते हैं, और जो ये समझते हैं मैं भी वही समझता हूँ। अल्लाह फरमा रहा है रसूल का हुक्म मानो, समझ लो मेरा ही माना है। तो इसका मतलब है कि जब भी रसूल बोलते हैं अपनी जगह पे नहीं बोलते, अल्लाह की जगह पे बोलते हैं। जी आप सलामत रहें। बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। इस बात की ज़रूरत नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा दाद दे, बात समझना चाहिए। एक आयत पढ़ चुका है, एक और आयत पढ़ते हैं, बात आगे बढ़। अच्छा, दुनिया में बड़ा अदब का रिश्ता है बाप का, तवज्जो फरमाइएगा। और वालिदैन के मलिक साहब रिश्तों के बारे में कुरान ने एक फैसला सुना। कुरान ने कहा वला तकूल उफ़्फ़िल लकुम, उनके सामने उफ भी नहीं कहा। ये बाप वालिदैन का रिश्ता, माँ और बाप का, कि वो कुछ कहें तुम्हें नागवार गुजरे तो चेहरे पे नागवारी के तासुरात ना है। अल्लाह पसंद नहीं करता वालिदैन के सामने नागवारी के तासुरात आए। और जब सहाबा रसूल पाक से मिलते थे तो पहला फिक्रा क्या कहते थे? जाग के सुनिएगा, पहला फिक्रा क्या होता था? बे अबी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आप जिए। पहला फिक्रा सहाबा क्या कहते थे? बे अबी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। यानी माँ बाप का एहतराम इतना है कि वालिदैन के होते हुए किसी और मुर्शद की जरूरत ही नहीं। तवज्जो है साहिबो? जो अपनी माँ के पांव छू के घर से निकलता हो ना, फिर उसे किसी दुनियावी पीर की दुआओं की जरूरत नहीं है। इतना मकाम है वालिदैन का। और सहाबा कहते थे बे अबी अंत व उम्मी, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान। इसका मतलब है कि मकाम रसूल ये है कि अगर रसूल किसी से कह दें कि ये तेरा बाप नहीं तो वो नहीं। जी हैं, सलामत रहें। आप क्या कहने आपके? आप जी हैं, मिल के बोलो हैदरी। मेरा सलाम है जी, आप जितना अच्छा सुन। जी बिस्मिल्लाह। जब सरवर कौनैन कह दे कि ये तेरा बाप नहीं, हालांकि मशहूर वाक़े आते हैं मेरे रसूल के पास जब बच्चों पर तनाज़े हो जाते थे, तनाज़ात जब औलाद पर पैदा हो जाते थे तो फिर लोग रसूल पाक के पास आते थे। जब किसी शौहर को बीवी पे शक हो जाता था तो फिर मुकद्दमा रसूल के पास लाते थे। तवज्जो फरमाइएगा। और रसूल पाक किसी कसवटी पर उसका फैसला करते थे, यकदम सादर नहीं करते थे। हालांकि इल्मे गैब से जानते थे। हाय इल्मे गैब से सरकार जानते थे कि ये हलाल ज़्यादा है या ये हराम ज़्यादा है, ये रसूल जानते थे। मगर उम्मत पे एहसान किया, कसवटी दे दी, मायार दे दिया। ज़ौजैन मियाँ बीवी फरीकैन अपना बच्चा लेके रसूल पाक की खिदमत पे, और शौहर ने शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह मैं सफ़र पे था, बाद में ये बच्चा पैदा हुआ, इसकी शक्ल मेरे जैसी नहीं, ये हरकतें मेरी जैसी नहीं कर, मुझे अपनी ज़ौजा के किरदार पे शक है। सरकार खामोशी से सुनते रहे, सर झुकाए रहे, उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसकी बात सुनते रहे। जब सुन चुके देर तक खामोशी रही, सहाबा बैठे हुए थे कि अचानक वो दरवाज़ा खुल गया, जिस दरवाजे को ज़ेब देता है कि वो अल्लाह के घर के अंदर खुले। दरवाज़ा खुला, हुसैन का पहला कदम मस्जिद के अंदर आया, बच्चा उठ के खड़ा हो गया। सरकार ने फरमाया हलाल ज़्यादा है। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह।
या अली आप जिए, आप सलामत रहे। सरकार ने कसवटी दे दी, सरकार ने कसवटी दे दी कि जो हुसैन के एहतराम के लिए उठ जाए, फिक्रा समझना, मैं फिक्रा बहुत बड़ा कहूंगा और अगले साल तक आप दाद देते रहें तो इस फिक्रे का बदल नहीं हो सकता। रसूल ने कसवटी दे दी, जो हुसैन के एहतराम के लिए उठे वो हलाल ज़्यादा है। तो फिर मुसलमानों याद रखना, हुसैन के गम का जुलूस देख के जिसके चेहरे का रंग बिगड़ जाए ना, कल हलाल ज़्यादा था। जिए जिए, आप सलामत रहें, आप जिए, आप सलामत रहें। मिलके बोलो हैदरी। आप जिए, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। तो अब मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम जब सरकार के पास आते थे, सलाम करते थे और कहते थे बे अबी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। जिनके माँ बाप रसूल पर कुर्बान है, जागना जागना जागना, जिनके माँ बाप रसूल पर कुर्बान हैं वो उनके बराबर कैसे हो सकते हैं जिनका बाप ही रसूल है। जी बिस्मिल्लाह मेरे दोस्त, पीछे रह के फिक्रा सुना है आपने ये। जी आप जी बिस्मिल्लाह, जिनके माँ बाप रसूल पे कुर्बान हो, तो पहले तो ही ने रिसालत के जितने स्टेटस है ना, वो आप कुरान से पढ़ें कि कुरान क्या कहता है। एक और आयत पढ़ें, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालो अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद न करो। सुन ली आयत भी आपने, तर्जमा भी। फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद नहीं करो। तो ये हुक्म सिर्फ सदर उला के लिए, करने उला के लिए ना, मुसलसल है, आपके लिए नहीं है, हमारे बाद आने वालों के नहीं है, सबके लिए हुक्म है। तो ये आवाज़ से आवाज़ बुलंद करना क्या होता है, पहले ये समझ लें। कैसे आवाज़ से आवाज़, बदतमीजी तो यकीनन होती है। आवाज़ से आवाज़ बुलंद करना क्या होता है, ये भी समझ लें कि बाप ने बेटे से कहा बेटा जाओ नमाज पढ़ लो। बेटे ने कहा अच्छा बाबा जान। बाहर गया और कहा बाबा तो कहते ही रहते हैं। क्रिकेट खेलने लग गए, नमाज नहीं पढ़ी। तो ऐसी आवाज को नीचे रखने का फायदा, यानी उस बेटे की आवाज अंदर से नबी की आवाज अपने बाप की आवाज से बुलंद हो गई। उसने बाप की तौहीन कर दी। नहीं आपने तवज्जो, उसने बाप की तौहीन कर दी। फिक्रा मैं कहूं तौहीन रिसालत क्या है, अगर रसूल के हुक्म पर आपने अपनी राय कायम कर ली कि रसूल तो कहते ही हैं, अपनी राय कायम कर ली, तो फिर आपने अपनी आवाज नबी की आवाज से बुलंद कर ली। बताओ नबी की आवाज से बुलंद आवाज कैसे होती है। नबी की सबसे बुलंद आवाज पहले तलाश करो और फिर देखो कि वो मानी कि नहीं मानी। अगर नहीं मानी तो तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से बुलंद है। नबी की सबसे बुलंद आवाज है मन कुन तो मौला हो। जी आप सलामत रहे। मन कुन तो मौला हो फहादा अलीयुन मौला। और अगर आपने नबी के कहने के बावजूद अलीयुम वलीउल्लाह छोड़ लिया तो समझ लो तुम्हारी आवाज कल भी बुलंद थी। मिलके बोलो हैदरी अलीयुन वली। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। आप जिए, आप सलामत रहें। तो आपकी आवाज़ फिर नबी की आवाज़ से बुलंद है। ये जो आयात मैंने पढ़ी हैं सूरह आराफ की, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसीदा पढ़ रहा है, नात पढ़ रहा है, नात पढ़ रहा है। आजकल तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही है।
वो अजीबो गरीब बातें किए जा रहे हैं, अजीबो गरीब बातें किए जा रहे हैं कि शेर किस दिन पढ़ना है किस दिन नहीं पढ़ना। तवज्जो फरमाइएगा, नात मुस्तफ़ा की हो तो वो जुमा के दिन नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? कसीदा अली का हो जुम्मा के दिन नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? जुम्मा रखा है अल्लाह ने इबादत के लिए, और रसूल ने फरमाया जिक्रो अलीजन इबादा, अली का जिक्र इबादत है। अब जुम्मे वाले दिन का जिक्र ही अल्लाह की इबादत है। आपने गौर नहीं फरमाया? तवज्जो फरमाइएगा। न्याज़ हुसैन जागिए, अल्लाह तारीफ कर रहे हैं अपने रसूल की और फरमा रहा है अल्लज़ीना यत्ताबिऊन रसूलन नबिय्यिल उम्मी। आइए आइए बुजुर्गो, आइए आइए आइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखिए। अल्लज़ीना यत्ताबिऊन, वो लोग, तवज्जो, यत्ताबिऊन जो इत्तबा करते, किसका? रसूल का, नबी का, उम्मी का। तवज्जो, न्याज़ हुसैन जागिए। ये तारुफ कैसे होता है? जो ज़रा कम मर्तबे पे उसे पहले बताएंगे, जो फिर उससे बड़ा मर्तबा है फिर बाद में बताएंगे, फिर जो उससे बड़ा मर्तबा है वो उसके बाद बताएंगे। अल्लाह तरतीब से बता रहा है किसका मर्तबा क्या है। सुन लें, पूरी तरतीब से अल्लाह मर्तबे बता रहा है। फरमा रहा है रसूल का, नबी का, उम्मी का। इसका मतलब है कि अल्लाह के नज़दीक उम्मी होना नक्स नहीं, फजीलत है। आपने गौर नहीं फरमाया, ऐसी बातें सुन लिया करें। उम्मी होना नक्स नहीं है, फजीलत। और अल्लाह फरमा रहा है जो लोग इत्तबा करते हैं मेरे रसूल का, मेरे नबी का, मेरे उम्मी का। एक बात तो जहनों से निकाल कि ऐसा नहीं होता कि बंदे ज़मीन पे आ जाते हैं, फिर वो तकवा इख्तियार करते हैं, फिर वो बुलंद होते हैं, फिर अल्लाह उनमें से नबी चुन लेता। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये नहीं हो सकता कि बंदे ज़मीन पे आए और ज़मीन पर वो तरक्की करें और तरक्की करके नबी बन जाए। तरक्की करके ना कोई नबी बनता है ना इमाम बनता है। आपने गौर नहीं फरमाया? तरक्की करके कोई नबी नहीं बन सकता। तवज्जो। और ये पहले दिन अल्लाह ने कुलिया सेट कर दिया। जमीन से मिट्टी उठाई थी, उसे मिट्टी को भिगोया था, पानी से निथारा था और निथार के फिर उसे गूंदा था, गूंद के फिर उससे मुजस्मा बनाया था, फिर उसमें रूह फूंकी थी, फिर उसे सजदा करवाया था और फिर फरिश्तों से कहा था इन्नी जाहिलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बना रहा हूं, मैं जमीन पर खलीफा बना रहा हूं। और पहले दिन ही अल्लाह ने समझा दिया था कि खलीफा मैं बनाता हूं। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। खलीफा मैं बनाता हूं, इन्नी जाहिलुन फिल अर्ज़ खलीफा, पहले दिन बता दिया। अल्लाह जनाबे आदम को खल्क करता, खल्क करके जमीन पे उतार देता, फिर कहता कि आपने तरक्की कर ली, अब आप नबी बन गए। ना 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 ना, एक आयत और पढ़ता हूं जिससे पता चल जाए कि तरक्की करके कोई नबी नहीं बनता। मुतवज्जे हैं आप? नबूवत को समझे ना पहले। वाइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, मैं घबराए हुए बंदे से तो बात नहीं करूंगा। वाइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, जब अल्लाह ने अंबिया से मीसाक लिया। ये किससे अल्लाह कह रहा है? नहीं नहीं, नबियों से मुखातिब नहीं है। कुरान उतरा मुस्तफ़ा, और ये जो है ना वाइज, वाइज इसका मतलब है याद करो, याद करो। जब अल्लाह ने अंबिया से वादा लिया, इसका मतलब है नबी वादा कर रहे थे, मोहम्मद देख रहे थे। शाबाश शाबाश, अच्छा बोले आप। नबी वादा कर रहे थे, मुस्तफ़ा। अच्छा, वाइज, वाइज और समझा दूं? चलें पीछे चले जाएं। वाइज काला रब्बुका लिल मलाइका, जब तुम्हारे रब ने मलाइका से कहा
इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पे खलीफा बना रहा हूँ। इसका मतलब है आदम खलीफा बन रहे थे, मोहम्मद देख रहे थे। भाई तवज्जो तवज्जो, ओ आदमियों, फिर कह रहा हूं ओ आदमियों, जिसने आदम बनते देखा है ना, नहीं न्याद हुसैन जागो। अच्छा नहीं किसी को यकीन तो रबीउल अव्वल में इस हदीस को मुतवातर पढ़ो। हाँ कुन तो नबियाम व आदमो बैनल माए वत्तीन, हम उस वक्त भी नबी थे जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, यानी अभी थे ही नहीं। जागो जागो जागो, फिक्रा कहना है अभी कहना है। हम उस वक्त भी नबी थे जब आदम थे ही नहीं। नबी तब होता है जब कोई मानने वाला हो। आया इसका मतलब है जब नबी थे तो कोई उनकी नबूवत मानने वाला भी था। चलें इस बात पे फिर बात कर ले। कौन तो नबी हम व आदम बैनुल माए वत्तीन, हम उस वक्त भी नबी थे। मैं वैस पे बात कर रहा था। आदम खलीफा बन रहे थे, मुस्तफ़ा देख रहे थे। जागना। फिर फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमात, याद करो जब तुम्हारे रब ने इब्राहीम को कलिमात से आजमाया। इसका मतलब है कि इब्राहीम का इम्तहान हो रहा था, मोहम्मद देख रहे थे। क्यों ना देखे? जो बंदा सोया हुआ उसे जगाऊं? मैंने पहले तो सोचा कि नींद पूरी कर ले लेकिन अब जगाते। वो क्यों ना देखे जिसने यूं किया। जागिए जरा जागिए, जिसने यूं किया और नबी बन गए। और ये जो नबी बने हैं, चलो मैं हाजिर हुआ हूँ शमसी बरादरान के यहाँ, तो एक फ़िक्रा समुद्री भी और इसके गिरदो निवा के तमाम चकूक की नज़र मैं कर जाऊँ। और इसे याद रखिएगा, रबीउल अव्वल में अहले सुन्नत को भी सुनाइएगा, शियों को भी सुनाइएगा। जो यूं किया तो नबी बन गए ना। और जो नबी मुस्तफ़ा के पसीने से बने, उनमें एक नबी यूसुफ है, उनमें एक नबी। सर उठाना देखना मेरी तरफ, फिक्रे का लुत्फ सारी जिंदगी रहेगा। वो फिक्रा क्या जो भूल जाए। यूं किया तो यूसुफ बने। मोहम्मद जिसे यूं करे वो यूसुफ है, और जिसे यूं करे आप जिए सलामत रहे। जिए आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। यूसुफ बड़े हसीन थे ना, ज़रबुल मिस्ल है ना हुस्न यूसुफ। बड़े शौक से मौलवी साहिबान और हमारे मुसलमान भाई शिया सुन्नी सब यूसुफ जुलेखा का किस्सा सुनते हैं। जनाबी यूसुफ के लिए कम सुनते हैं। हाँ, हालांकि खूबसूरत यूसुफ थे, जुलेखा नहीं थी। हाँ, जुलेखा तो खूबसूरत अल्लाह ने पैदा नहीं किया था खूबसूरत, उसे तो इश्क यूसुफ ने खूबसूरत बना। हाय हाय हाय, उसे तो इश्क यूसुफ ने। और जब लोगों को यकीन नहीं आया ना कि यूसुफ कितने हसीन हैं, भाई तवज्जो, यूसुफ कितने हसीन हैं, जागिएगा। तो वो औरतें कहने लगी कितने कितने ज्यादा खूबसूरत। उसने कहा तुम्हारी सोच से भी तुमने ऐसा खूबसूरत बशर नहीं देखा जितने यूसुफ हसीन। उन्होंने कहा नहीं, बड़े बड़े खूबसूरत जवान। उसने कहा नहीं, तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा। तो वो कहने लगी फिर दिखा दो। तो वो कहने लगी मलिका थी ना, आम औरत थोड़ी थी, मलिका थी। तवज्जो, न्याज़ हुसैन जागिए, मलिका थी।
और उसने कहा एक शर्त पे दिखाऊंगी, तुम सारी औरतें अपने हाथों में फल लेके छुरी लेके खड़ी हो जाओगी, मैं यूसुफ को गुजारूंगी, जब यूसुफ गुजरेंगे तुम अपने अपने फल काटो। तो उन्होंने कहा ये कौन सा मुश्किल मसला है, हमने कोई पहली बार फल काटना, पहले भी तो काट के ही खाती है। उसने कहा अच्छा जब काट लिया तो फिर मुझे बताना। जनाब यूसुफ को बुलवाया गया, वो औरतें खड़ी हुई थी। यूसुफ के भाई तवज्जो, जनाब यूसुफ का गुजरना था, हुस्न की तजल्ली ऐसी थी कि फल नहीं कटे, उंगलियां कट गई और अल्लाह ने मुजम्मत नहीं की। यार ने आज हुसैन जागो, उसने यूसुफ की तारीफ के लिए वो उंगलियां कट गई। हालांकि अल्लाह यूसुफ को बता सकता था ना गुजरना, औरतों की उंगलियां कटेंगी, फरमाया नहीं कटें तो हुस्न का पता चले। जिसके लिए चंद औरतें उंगलियां काटें वो यूसुफ है, जिसके लिए कयामत तक छुरियां लगे वो हुसैन है। जी आप सलामत रहें। जी बिस्मिल्लाह, मिल के बोलो, मिल के। हमने मौला हुसैन को देख के छुरियां नहीं मारी। दो मिसरे में पढ़ना चाहता हूं। करबला की अर्श से बात हुई तो करबला ने पता अर्श से क्या कहा? करबला अर्श से कहने लगी बस इसी से समझ ले कि वो क्या करे, बस इसी से समझ ले कि वो क्या करे। आओ बच्चे आओ, इधर बैठ जाओ। अच्छा इधर बैठो, बैठो ठीक है, ये शुक्र है अलग अलग बैठ गए। बस इसी से करबला ने अर्श से कहा, बस इसी से समझ ले कि वो क्या करे, एक नजर देख ले जो मेरे यौन को। ये करबला अर्श से कह रही है, बस इसी से समझ ले कि वो क्या करे, एक नजर देख ले जो मेरे यौन को। तेरा यूसुफ भी अपना गला काट ले, एक झलक देख ले जो मेरे जौन को। जी बिस्मिल्लाह। उस तरफ मुंह करके, उस तरफ। जियो बेटे जियो, सलामत रहो, जीते रहो बेटे, सलामत रहो। यही चिराग जलेंगे, रोशनी होगी। ये एतमाद मेरे मौला हुसैन ने दिया, ये मजलिस आज़ा ने दिया, ये मजलिस आज़ा ने एतमाद दिया। मजमे के सामने खड़े होके तनकीद करने वालों को खड़ा किया जाए ना तो टांगे कांप जाती हैं। ये बच्चे ये किस एतमाद से बोल रहे हैं? चले बात आगे बढ़े। ये मजलिस आज़ा का दिया हुआ एतमाद, और बताऊं ये एतमाद क्यों है? क्योंकि हमारा अकीदा बड़ा वाज़ेह है, बहुत वाज़ेह अकीदा है हमारा। बार बार आप पूछते रहेंगे, बार बार पूछते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। परसों नवीद आशिक भी बता गया अकीदा क्या है। हाँ आइए आइए जनाब, आइए आइए ताहिर भाई, आइए जनाब। जनाब मौला के मंजूर नज़र मदा खान, मौला मजीद बख्त बुलंद फरमाएं। जनाब राजा ताहिर साहब तशरीफ ले आए, खिताब फरमाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। मैं एक फिक्रे में अकीदा बता दूं, तवज्जो है साहिब? हमारा अकीदा के रोज बंदे टटोलते हैं ना, तो एक फिक्रे में बताऊं, अकीदा के रोज ना पूछना, फिर जनाब यूसुफ वाली बात भी करते हैं। अकीदा पहले सुन लो। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह एक है, वाहदा शरीक है, दिखाई नहीं देता, गिनने में नहीं आता, छुआ नहीं जाता, मुजर्रद वो नहीं है, जिस्म में वो नहीं रखता है, दिखाई वो नहीं देता। अंबिया सवालाक हैं, फरिश्ते अनगिनत है, पहले नबी आदम है, आखिरी मुस्तफ़ा हैं, क़यामत ने आना है, इमाम 12 हैं और बतूल सच्ची है। ये हमारा अकीदा है, इससे बकदरे मुंह हम इनहिराफ नहीं कर सकते।
हमारे जनाजे भी कहेंगे कि बतूल सच्ची है, हमारा लहू भी कहेगा कि बतूल सच्ची है। भाई तवज्जो, न्याज़े हुसैन जागना, इससे बड़ा फिक्रा कह रहा हूं, किसी को दुखता है तो दुख जाए। अगर बतूल की सदाकत पे शक है तो फिर याद रखना, ना फिर खुदा है, ना नबी है, ना दीन है। जिए आप, सलामत रहें आप, जिए। हाथ बुलंद करो, मिलकर बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह। आप जिए, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। ले ताहिर भाई आ गए, मैं बात को यहीं पे खत्म करूं। ऐ नाजिमा खुदाए अहद के निजाम की, जनाबे सैयदा पे बात आ गई ना, इस बच्चे के एतमाद ने मुझे मजबूर किया। ऐ नाजिमा खुदाए अहद के निजाम की, तूने खबर इलाह के होने की आम की। जिस बंदे का हाथ नीचे रह गया, ऐ नाजिमा खुदाए अहद के निजाम की, तूने खबर इलाह के होने की आम की, और कौन को छुपा के सूरह कौसर के काफ में। जी बिस्मिल्लाह, जिए सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। बुजुर्गों जवानों की दुआ मिल गई। कौन को छुपा के सूरह कौसर के काफ में, खालिक ने मुस्तफा पे मोहब्बत तमाम की। खालिक ने मुस्तफा पे मोहब्बत तमाम, कौन को छुपा के सूरह कौसर के काफ में, दहलीज सैयदा पे झुकाता हो अपना सर। अब सर नहीं हिलाना, सर नहीं हिलाना। दहलीज सैयदा पे मैं नहीं देखता किसने कितनी नमाजें पढ़ी, हमारे पास एक ही निशानी है, दहलीज सैयदा पे झुकाता हो अपना सर। पहचान बस यही है नबी के गुलाम की। जी हाँ, पहचान बस यही है नबी के गुलाम की। और मेरा मिसरा अगला सुनने के बाद बंदा चुप रहे तो समझ लो मैंने मिसरा कहा ही नहीं। जो दुश्मने बतूल पे लानत न कर सका, उसने तमाम उम्र इबादत हराम के। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। जो दुश्मने बतूल पे लानत न कर सका, उसने तमाम उम्र इबादत हराम की। और शहजादी की फजीलत में दो मिसरे और पढ़ जाऊं और इसी पे सलाम कर जाऊं। पहला कदम जमीन पे रख के बतूल ने, अब हाथ नीचे न रहे, शहजादी की आमद पे दो मिसरे पढ़ रहा हूं। पहला कदम जमीन पे रख के बतूल ने हर दुश्मन रसूल को अबतर बना दिया। हर दुश्मन रसूल को, आप जिए सलामत रहें, हर दुश्मन रसूल को अबतर बना दिया। मेरे अहले सुन्नत भाई सोचेंगे कि ये अबतर कौन है, तो हसन बैठे हैं दरबार में पढ़ रहे हैं खुतबा कि एक बंदे ने कहा हसन अपना तारुफ करवाओ। फरमाया मैं अपना तारुफ करवाता हूं, पहले तू बता तू कौन है। उसने कहा जी मैं फुला बिन फुला। मौला ने फरमाया जरा मेरे करीब आ, यहां खड़ा होके बता क्या तेरा तारुफ है। उसने कहा जी फुला बिन फुला। मौला ने फरमाया ये जो बिन फुला कह रहा है, ये जो तू अपने बाप का नाम बता रहा है, ये वही नहीं जिसने मेरे नाना को अबतर कहा था। कहने लगा जी वही है। मौला ने फरमाया फिर हया कर, कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा है, तू किसका बेटा है। आप जिए, आप सलामत रहे, आप जिए, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। जी बिस्मिल्लाह। या अली, या अली, या अली। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आप जिए।
या अली ये बड़ी प्यारी रात है भाई। पहला कदम जमीन पर रख के बतूल ने हर दुश्मन रसूल को अबतर बना दिया। छुपा सकते हो तो छुपा लो, लेकिन छुपेगा नहीं। जिस बादशाह ने बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया, लोगों ने उसकी बेटी को बड़ा मारा। सैयदा सलामत रखे, शहजादी कौनैन सलामत। मेरे हिस्से की इबादत हो गई, आपकी आवाज़ें बुलंद हुई। शाम होने को है, 8 रबीउल अव्वल ख़त्म होने वाली। माँ भी ज़ख्मी, बेटी भी ज़ख्मी। एक फ़िक्रा मसाइब का कहूँगा और सलाम करूँ। ज़ख्मी बेटी मदीने आ गई। ज़ख्मी बेटी बतूल की मदीना आ गई। मदीना के बाहर बैठ गई। ऐलान हो गया। ऐलान करने वाले बशीर थे। ऐलान कर रहे थे, मदीना वालों, मदीने वाले वापस आ गए। सैयद उम्मुल बनीन ने ऐलान सुना, अपने गुलाम से कहा बुलाओ ऐलान करने वाले को। आ गए बशीर दरवाजे के बाहर। अंदर से सैयद उम्मुल बनीन ने पूछा, ऐलान तुमने किया? मदीने वाले आ गए। जी शहजादी मैंने किया। अच्छा ये बता, अगर आ गए मेरा अब्बास आया? रोया बशीर। रो के बशीर कहने लगे, सैयदा आपने फरजंदे रसूल का नहीं पूछा, आपने शबीए पैगंबर का नहीं पूछा, आपने हसन के यतीम का नहीं पूछा। चलें किसी का ना पूछती, उसका पूछ लेती जो मदीने से चलते हुए 19 दिन का था। उस शहजादे का भी नहीं पूछा, आपने पूछा तो अपने अब्बास का। शहजादी फरमाती हैं, बशीर मैंने उसी का पूछा है, जो आ गया है तो सारे आ गए हैं। जज़ाकल्लाह मरहबा। आंखें भी पूर्णम हुई, आवाजें भी बुलंद हुई। नहीं शहजादी आपका अब्बास नहीं आया। क्यों नहीं आया? शहजादी शहीद हो गए, उनके बाजू कट गए, किसी ने सर पे गुर्ज भी मारा। फरमाया बशीर मारने वाले कितने थे? जो मातमी अभी इबादत में शामिल नहीं हो सके। सैयदा 9 लाख थे। फरमाया खामोश, मेरे लाल की तौहीन न कर। 9 लाख क्या कायनात मिल जाए, मेरे गाजी की नालैन का तस्मा न खुले। शहजादी वो अमर का पाबंद। एक फिक्रा में पड़ गया। जब खबर पहुंच गई आ गए, तो इस्तकबाल के लिए एक कारवां। मैं नहीं पढ़ता, लिखा भी हो तो नहीं पढ़ता कि बहन ने भाई को नहीं पहचाना। ये मैं नहीं पढ़ता, मेरा अकीदा तस्लीम नहीं करता। वो मैं तेरी मेरी नस्लों को पहचानते, वो सुबह कयामत तक के अहवाल जानते। मैं कैसे पढ़ दूं? उन्होंने पहचाना नहीं। कोई लिखे है राजा साहब तो लिखे, कोई पढ़े तो पढ़े, मैं नहीं पढ़ता क्योंकि मेरा अकीदा नहीं मानता। कारवां चला मदीने से। बताऊं इसमें कौन था? जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, सरकार मोहम्मद हनफिया, सैयदा उम्मुल बनीन और 6 साल की वो शहजादी जिसे छोड़ के गए थे हुसैन। अब वो 7.5 साल की ज़ईफा थी। वो 6 साल की बेटी जिसे छोड़ के गए थे ना, अब 7.5 साल की ज़ईफा थी। ये काफिला चला। बिल्कुल आगाज में मौला सज्जाद मिट्टी पे बैठे थे। सैयदा फातिमा सुगरा भाई के सामने रुकी। सज्जाद बहन के लिए उठे।
शहजादी ने देखा, आवाज दे के कहने लगी, समझ आ गई मुझे सारे हालात की, मेरा जवान भाई ज़ईफ हो गया। सज्जाद ने एक बार शहजादी को देखा, आवाज दे के कहते, अपने दुख जानता हूं जी जी जी, बिस्मिल्लाह, मैं फिर पढ़ता हूं। शहजादी आवाज दे के कहती, समझ आ गई मुझे सारे हालात की, जो मेरा जवान साल भाई ज़ईफ हो गया। क्योंकि शहजादी भी ज़ईफा थी। सज्जाद आवाज दे के कहते, मैं अपने दुख जानता हूं, तेरे समझता हूं। फिक्रा सुनिए, मैं अपने जानता हूं, तेरे समझता हूं। फर्क एक है सिर्फ, मुझे बाजार बूढ़ा कर गया, तुम्हें इंतजार बूढ़ा कर गया। मैं बाजार से गुजरा, तू अकबर के इंतजार से गुजरी। बस आखिरी फिक्रा मैं अपने मोहतरम भाई को मेंबर दे दूं। काफिला चलता चलता, मेरे पास मुतबादिल लफ्ज ही नहीं है, मैं क्या कहूं। काफिला चलता चलता ना, इस्तकबाल करने वाला काफिला वहां गया जहां अली की इज्जत मिट्टी पे बैठी थी। अलविदा न कहना गमे हुसैन को, ना अलविदा न कहना, अली की इज्जत मिट्टी पे बैठी थी। मोहम्मद हनफिया राजा साहब सामने पहुंचे, शहजादी खड़ी हो गई। मोहम्मद हनफिया ने पहले सलाम किया, फिर झुकने लगे। शहजादी आवाज दे के कहती, मोहम्मद झुक के ना मिल। सैयदा नाराज हैं। शहजादी रो के फरमाती, क्यों नाराज होंगी। फिक्रा समझना, सैयदा का दुख समझना, क्यों नाराज होंगी। मेरे भाइयों की सफ में से तू अकेला रह गया। सारी आवाजें बुलंद हो गई, मेरा हिस्सा मिल गया। फिर झुकने की नहीं देती, पर मैं नहीं, आज झुक के न मिल, वैसे मिल जैसे हसन मिलते, वैसे मिल जैसे हुसैन मिलते थे। मोहम्मद हनफिया कहने लगे, शहजादी वो भाई थे। मैं मिर्जा नदीम एक फिक्रा कहूंगा, शमसी साहब पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे, मलिक साहब सुनिएगा फिक्रा। शहजादी वो भाई थे, फरमाया वो भाई थे, तू भाई है, तू ही है, अब कोई नहीं रह गया। वैसे मिल जैसे हसन मिलते थे। अब सफेद दाढ़ियों वालों से पूछूंगा, इसी पे मेंबर छोड़ रहा हूं, जब बड़ा भाई छोटी बहन से मिले कैसे मिलता है। मैं बिस्मिल्लाह करूं, सर पे हाथ रखता है। अली की बेटी भाइयों के हाथ की इतनी तरसी हुई थी, मोहम्मद हनफिया का कांपता हुआ हाथ आया अली की बेटी के सर पे। अली की बेटी मोहम्मद का हाथ बर्दाश्त कर गई, मगर जब हाथ पलटा ना तो हाथ का सुर्ख रंग देख के मोहम्मद की चीखें निकल गई, सैयदा ये सर में लहू कैसे। फरमाया शाम के बाजार में मैं नाना की दस्तार बचाती रही। रोती हुई आंखों से दुआ करें।